वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के एक्सरसाइज 36 के सॉल्यूशन को लेकर के, जो कि है चैप्टर पर्सनल रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन से। और इसमें करना क्या है, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन यानी खासकर पर्सनल प्रोनाउन के जो है सही रूप को भरना है। तो पिछले एक्सरसाइज में मैंने बता दिया था, वैसे अभी इससे पहले बताना चाहूँगा। ऊपर आई बटन में आपको इसका पिछला एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 35 का लिंक नज़र आ रहा होगा। उसे आपने नहीं देखा है तो क्लिक करके देख ले। बाकी प्लेलिस्ट आप ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लें, वहाँ हमारे चैनल पर मिलने वाले सारे ही जो बुक्स है उनके नाम से ही प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी एक ग्रामर के नाम से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, टेंस, वॉइस, नरेशन इन सब के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो पिछले मैंने बताया था कि केवल आई ही नहीं बल्कि मी भी जो है पर्सनल प्रोनाउन है, केवल वी ही नहीं बल्कि अस भी पर्सनल प्रोनाउन है, केवल ही नहीं बल्कि हिम भी जो है वो आपको पर्सनल प्रोनाउन है। तो इसमें इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। उसी के सही रूप सब्जेक्टिव, शुरू वाले आई को सब्जेक्टिव रूप फॉर्म कहते हैं, और मी जो लास्ट वाला फॉर्म होता है, जो 4 कॉलम आप देखते होंगे, तो उसमें कहा आई सब्जेक्टिव और मी ऑब्जेक्टिव, यानी ये सब्जेक्ट के तौर पे काम आता है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे। चलिए यहाँ देखते हैं, हु इज़ देयर, कौन है वहाँ, इट इज़। अब क्या होगा, शी या हर, तो लगेगा सर ये तो लास्ट में तो ऑब्जेक्टिव हर होना चाहिए, नहीं सी होगा। क्यों होगा, देखिए ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट का जब काम करेगा तभी तो। जैसे आई लाइक्ड हर, आई गेव अ पेन टू हर। अब यहाँ क्या हुआ कि भर्ब था, वो भर्ब कह रहा है कि भी किसको दिया, तो उसको दिया, वो ऑब्जेक्ट के काम कर रहा है। यहाँ पर ऐसा कोई प्रिंसिपल भर्ब नहीं है, और जब नहीं है तो यहाँ पर सी हो जाएगा, इट इज़ सी। यू आर एज गुड एज ए बॉलर एज ही। जब भी ये एज करके कंपैरिजन होगा तो हर हाल में सब्जेक्टिव केस ही होगा, तो इसलिए ही है। आई बिलीव दैट इट वॉज ही, फिर वही जैसे इज का था, यहाँ उसके कॉम्प्लीमेंट के ये रूप में काम कर रहा है, इसलिए ही होगा, न कि हिम होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हु ब्रोक द मिरर, किसने आईना तोड़ा, इट वॉजंट, है ना, यहाँ पर होगा ये मैं नहीं था। आप कहेंगे सर उसमें तो आपने वाज इज के साथ कहा, लेकिन यहाँ देखिए ये मैं नहीं था, इट वाज नॉट आई नहीं, यहाँ इट वाज नॉट मी, है ना। ये आप जनरल बोलचाल में भी आप देखेंगे यहाँ पर है कि हाँ एक दूसरे से ही रिलेटेड ये है। इज़ दैट एलिस, येस इट इज़ सी। अब यहाँ हर नहीं होगा, यहाँ सी होगा, क्योंकि यह जो है वही काम कर रहा है, यहाँ डायरेक्ट किसी प्रिंसिपल वर्ब के ऑब्जेक्ट का नहीं, हेल्पिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वी शैल सी हु इज़ बेटर डांसर। अब यहाँ देखिए ये मैंने एक ग्रीन स्टार दिया, एक्चुअली यहाँ ब्लैंक्स होगा ही नहीं, आपके बुक में दिया गया था इसीलिए, क्योंकि कौन है, दो ही है, यू और सी। यहाँ तो आप देख रहे हैं सब्जेक्टिव केस यू का है ही, तो ये सी कौन है, तुम या वह, तो तुम यानी यू और वह तो यानी शी, हर तो होगा नहीं। दे आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज, अब इसका तो क्लू मैंने ऊपर दे दिया, एज इंटेलिजेंट एज, सो इंटेलिजेंट रहे, तो इसमें हर हाल में सब्जेक्टिव केस होगा, यानी कि वी होगा। सॉरी, चलिए तो अगला है, वी स्कोर्ड एज मैनी एज गोल्स एज दे। अभी बताया एज वाला रहेगा कंपैरिजन वाला, तो सब्जेक्टिव केस ही रहेगा। कैन ही सेंग एज वेल एज दे, इसमें तो ये एक क्लू दे दिया, इस पर कई सारे आपके यूँ ही बन गए होंगे। माई ब्रदर एंड आई, अब यहाँ तो क्लियर है सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, माई ब्रदर तो आई ही होगा, इसलिए सब्जेक्ट के रूप में क्लियर हो रहा है, इसलिए सब्जेक्टिव केस है। आई नो इट वॉज सी, फिर यहाँ पर वही है, आई नो इट वॉज हर नहीं, हर के लिए तब फिर यहाँ पर कोई भर्ब ऐसा होता जिसके वो रिप्लाई में आता, अरे ये कौन है, तो वो मोहन है, सोहन है। अच्छा, मोहन सोहन की जगह, या सीता गीता है तो सीता की जगह सी का प्रयोग करेंगे। माई फ्रेंड इज़ एज गोल्ड एज आई, बताया है ऊपर कि एज रहे तो आपको ये लगा देना। वेट फॉर हरीश एंड क्या, तो मी, यहाँ पर होगा, यहाँ वेट के ऑब्जेक्ट के रूप में हरीश है, तो इसका मतलब नाउन है, तो इसका तो हरीश सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस सेम होगा, लेकिन प्रोनाउन है तो इसमें मी लग जाएगा। ही इन्वाइटेड माई सिस्टर एंड मी, फिर ये इन्वाइट वर्ब है प्रिंसिपल वर्ब, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में ये है, इसलिए यहाँ पर भी हो जाएगा मी टू दी पार्टी। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर। नो बडी बट डैश डिजर्व द प्राइज, नो बडी रहे, नन बट रहे, तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस का ही होता है। बिटवीन यू एंड मी, है ना, बिटवीन जब रहे तो इसमें आपको सब्जेक्ट, बिटवीन यू एंड हर, बिटवीन यू एंड हिम, है ना, तो यहाँ पर बिटवीन वाले में ऐसा ही लगता है, ही इज़ अ थीफ। लेट यू एंड मी, लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, लेट मी गो, लेट हर गो, है ना, उसे जाने दो, मुझे जाने दो, तो हमेशा इसमें ऑब्जेक्टिव केस। फिर है वी वन एज मैनी प्राइजेज एज, तो बताया ही है, दे एज वाला जब भी रहेगा तो हमें सब्जेक्टिव केस लाना है। नो बडी बट
अभी ऊपर में बताया था नोबडी रहे, नन रहे और बट करके रहे तो सब्जेक्टिव केस ही होगा। नोबडी बट शी हेल्प्ड मी, और कोई नहीं बल्कि उसने मेरी मदद की। इट वॉज डैश हु सॉल्व, इट वॉज आई, इट वॉज ही, इट वॉज सी, ये हमेशा इट वॉज जब ऐसा रहे तो आपको सब्जेक्टिव केस लगेगा। ठीक है, अगला है वी वर्क हार्डर देन दे। अब ये देन करके जब भी रहेगा तो इसके बाद कंपैरिजन रहे तो इसमें भी आपको सब्जेक्टिव केस ही लगेगा, ये भी क्लू ही मान के चलो आप। फिर है दे आर नॉट सो रिच एज, अभी ऊपर बताया एज करके रहे तो भी हो जाएगा। ही एंड तो क्या हो जाएगा, यू एंड आई, ही एंड आई, ये सब ट्रांसलेशन आप वगैरह में आप पढ़ते होंगे। वैसे आप सबको उम्मीद है कि पता होगा, जीटी गुरुजी नाम से मेरा ही एक चैनल है और उसका नाम इसलिए ऐसा है कि जी से ग्रामर और टी से ट्रांसलेशन के वीडियोज़ वहाँ मिलते हैं। बहुत सारे ट्रांसलेशन और ग्रामर के बुक्स के सॉल्यूशन हमारे उस चैनल पर मिलते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ही एंड आई ही होगा, सब्जेक्टिव केस ही होगा। और देखिए ये आई भले ही रहे फिर भी आर लगेगा क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, यू एंड आई आर, ही एंड आई आर, है ना। सी इज़ टॉलर देन, ऊपर बताया था देन जहाँ पर है सब्जेक्टिव केस ही होगा। सी इज़ नोन टू माई ब्रदर एंड मी, अब यहाँ पर है वर्ब है प्रिंसिपल, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में माई ब्रदर नाउन आया तो यहाँ पर जब प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस। आगे बढ़ेंगे 26, इफ़ आई वर डैश, है ना, इफ़ आई वर यू, आपने सुना होगा सब्जेक्टिव केस इफ़ आई वर, ये कल्पना वाला होता है, यदि मैं वह होता, है ना, आई वुडंट हेल्प हर, तो मैं उसकी मदद नहीं करता। दे आर फार बेटर अगेंस्ट दैन, दैन के बाद बताया था सब्जेक्टिव केस ही होगा, ऊपर बता दिया था। फिर है देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड हर, यू एंड मी, है ना, ये जब इस तरह बिटवीन यहाँ पर रहेगा, बिटवीन ये अच्छा ये ध्यान रखेंगे, बिटवीन यदि शुरू में होता तो यू एंड ही होता और लास्ट में है तो यू एंड हर हो, मतलब हर होगा, हिम होगा। फिर है लेट के बाद हमेशा, ऊपर भी बताया लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए हो जाएगा लेट हिम सी हु कैन सेव हिम फ्रॉम ड्राउनिंग। आगे बढ़ेंगे, लास्ट है आपका 30 नंबर। 30 नंबर में कहता है नन सो ब्लाइंड एज दे, बताया ही एज करके रहे तो दैट विल नॉट सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। हाँ, कमेंट में आप क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए रिप्लाई करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। बाकी कमेंट करके हमें ये भी बताएं हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। और चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें। जब पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।